हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे एलडीसीई रेलवे डिपार्टमेंटल के पुणे डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये सेंटिंग मास्टर का क्वेश्चन पेपर था जो 19/11/2021 को पूछा गया था। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें तथा मेरे साथ जुड़े और सभी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे स्टेशन मास्टर, घोट्स गार्ड, टीएनसी, सीसी, ओएस, टीआई, एलआई के पेपर सॉल्व किए जाएंगे। हाँ, यदि कोई क्वेश्चन गलत बताया गया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहला ये इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये क्या है? लेवल 4 का क्वेश्चन पेपर है। शंटिंग मास्टर ये 19/11/2021 को पूछा गया था। समय 2 घंटे थे। मार्क 100 मार्क हैं। 100 मार्क के क्वेश्चन हैं और एक से प्रश्न क्रमांक 110 तक का कोई भी 100 प्रश्न हल करेंगे। सिर्फ 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको करना है कितना? 100 क्वेश्चन करना है और गलत उत्तर पर 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। गलत उत्तर दिएंगे तो 1/3 अंक काट लिए जाएंगे सही उत्तर से। तो इस तरह से यह है रूल, इसको फॉलो करना है। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया था। पहले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दुर्घटना नियमावली में कितने अध्याय है? तो 8 अध्याय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद में जब गाड़ी उल्लंघन चिन्ह साफ करके खड़ी हो तब गार्ड स्टेशन मास्टर को दिन में हाथ तथा रात में सफेद बत्ती प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 नंबर का क्वेश्चन है गाड़ी का कैश साइडिंग में प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना है? तो ये सांकेतिक दुर्घटना। ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 नंबर का क्वेश्चन दो हूटर बजने का अर्थ क्या है? तो एआरटी की आवश्यकता होम स्टेशन पर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन गाड़ी विभाजन के दौरान शेष लोड के कितने वाहनों के हाथ ब्रेक बांधे जाएंगे? तो 50% या 10 से अधिक। 50% या 10 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन है सीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीआरबी का फुल फॉर्म आप लोगों को भी पता होगा, ये होगा आपका चेयरमैन रेलवे बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जीएम का कोड क्या होता है? तो ये होता है जनरल मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट जनरल मैनेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन सीपीटीएम का फुल फॉर्म क्या है? सीपीटीएम का फुल फॉर्म चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर सीपीटीएम। हाँ, पहले ऑप्शन नंबर सी सही है। चीफ मैनेजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआरएम का फुल फॉर्म डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। डिविजनल रेलवे मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी सही है। 20 ये कौन सा क्वेश्चन 20 कैसे आ गया? 9 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, 9 हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन है डीआरएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो गया है। ये 19 नंबर का क्वेश्चन था। डिविजनल रेलवे मैनेजर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का एआरटी का फुल फॉर्म डिकोड क्या होता है? तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है।
एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन, टीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका बी सही है। और 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये LNL का फुल फॉर्म क्या है? तो लोनावाला होता है। स्टेशन कोड का नाम पूछ रहा है, तो LNL का फुल कोड क्या किसका कोड है? तो लोनावाला का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। EMRG का डिकोड क्या है? डिकोड स्टेशन कोड EMRG का क्या होगा? तो ये होगा मिरज होता है, ऑप्शन नंबर बी सी सही है। ये पुणे डिवीजन का क्वेश्चन है, पुणे डिवीजन का, पुणे डिवीजन का ये क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरज हो गया। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, SUR डी कोड स्टेशन कोड SUR का क्या है? तो सोलापुर है, सोलापुर, ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, DRM पुणे का नाम, DRM पुणे का नाम क्या है? मतलब DRM इस समय कौन है? इस समय तो श्रीमती रेणु शर्मा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 नंबर का कुछ है, VCN वैगन होता है, VCC फॉर क्लोज वैगन हो, VCN तो क्लोज वैगन होता है, तो कवर्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी। VCN है, BCN दिया है, तो सी फॉर क्लोज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENDLS का फुल डिकोड स्टेशन कोड ENDLS तो न्यू दिल्ली होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कल्याण स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? तो KYN होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, KYN होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, डिकोड कोच कोड GS तो ये होता है सेकंड क्लास कोच, सेकंड क्लास कोच होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन, NMG क्या होता है? तो मोटर व्हीकल का प्रयोग किया जाता है, NMG में लोडिंग होता है। क्या है 20 नंबर का? NMG में किस माल का लदान किया जाता है? तो मोटर व्हीकल का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 नंबर का क्वेश्चन, कोयला डार्टर वैगन में लदान किया जाता है, तो कोयला ओपन वाले में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 21 के ए सही है, ओपन वाले में किया जाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, उर्वरक डार्टर वैगन में लदान किया जाता है, तो कवर्ड में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, 5 बॉक्स बैगनों की सेंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है 2 kmph, ऑप्शन नंबर डी सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, एयर ब्रेक युक्त सामग्री गाड़ी की ब्रेक शक्ति प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिन की होती है? तो 15 दिन की होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, गाड़ी विभाजित किए जाने पर गार्ड द्वारा लोको पायलट को कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो ये दिया जाता है T609 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, गार्ड को इंजन पर बुलाने हेतु लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगी? 2 लंबी 2 छोटी सीटी बजाएगी, 2 लंबी 2 छोटी सीटी बजाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन, सीसी रैक वाली मालगाड़ी में प्रस्थान स्टेशन पर कितने प्रतिशत ब्रेक पावर होना चाहिए? तो 100% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। 28 नंबर का क्वेश्चन, रात के समय हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध ना हो तो खतरा संकेत किस प्रकार से बताया जाएगा? तो हरी बत्ती शरीर के सामने ऊपर नीचे करके, रात के समय सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध ना हो तो खतरा संकेत किस प्रकार से बताएगा? तो सफेद बत्ती शरीर के सामने दाएं बाएं जोर से हिलाकर,
ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमोदित विशेष संदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये सीआरएस के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सीआरएस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड स्टेशन पर कितने माह तक रखा जाता है? तो 12 माह तक रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 21 नंबर का क्वेश्चन है दूसरे रेलवे के कर्मचारी यदि अपने रेलवे में काम करते हैं तो उनके सहायक नियम की जानकारी की परीक्षा किनके द्वारा ली जाती है? तो ये टीआई के द्वारा ली जाती है, परिवहन निरीक्षक के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सामान्यतः गर्म धुरा युक्त गाड़ी को स्टेशन के किस लाइन पर लिया जाएगा? तो मेन लाइन पर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। साधारण नियमों में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? चेंज इज द जनरल रूल, तो रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन दुर्घटना नियमावली 2003 के अनुसार गाड़ी का कैश साइडिंग में प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना है? तो ये सांकेतिक दुर्घटना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेशन के कूट खोलिए, ये लिया है JAT का कोड जम्मू तवी होता है। JAT तो जम्मू तवी होगा। 36 नंबर का कोई स्टेशन के कोड क्या है? JP तो जयपुर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 नंबर का क्वेश्चन GKP गोरखपुर होता है स्टेशन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन है AGC का कोड होता है आगरा कैंट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। GHY का कोड क्या किसका कोड है? तो गुवाहाटी का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। VSKP का कोड क्या होता है? पहले पहले VSKP का कोड क्या होता है? तो विशाखापट्टनम हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 41 नंबर का कोड है डी कोड स्टेशन कोड DNR तो ऑप्शन नंबर DNR दानापुर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन है डी कोड स्टेशन कोड HWH किसका है? तो हावड़ा का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन स्टेशन के कुल कूट खोलिए DNR जो है DNR ये मिसिंग हो गया है, यहाँ पर हावड़ा है। ये मिसिंग होगा, यहाँ पर हावड़ा है, हावड़ा हिंदी में लिखा है। तो आप ऑप्शन नंबर बी सही है। GTL का कोड होता है गुंतकल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। BSP का कोड होता है बिलासपुर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। RNC का कोड होता है तो ये होता है रांची। ऑप्शन नंबर बी सही है। MDU का कोड होता है मदुरै होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेशन कोड बता रहे हैं, ये लोग देख लीजिएगा डायरेक्ट। फिर अगला है SBC का कोड होता है क्रांतिकारी संगोली रायत्र बंगलुरु स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर इसका है SBC का कोड है, SBC का कोड है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टेशन के कुल कोड क्रांतिकारी संगोली रायत्र बंगलुरु स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। JBP का कोड क्या होता है? तो ये जबलपुर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। RTM का कोड क्या होता है? रतलाम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। RTM का कोड क्या है? रतलाम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। MMR का है मनमाड़ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। MMR मनमाड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है TRD होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर का क्या है?
कार्य करने के लिए 25 केवी एसी ओएचई के लिए सुरक्षित दूरी कितना है? 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाइट गेज का उपयोग किया जाता है? रेलवे पुल के लिए किया जाता है। विद्युत आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र की प्रयोग किया जाता है? वेंट केमिकल पाउडर होता है। 54 नंबर पे ड्राई केमिकल पाउडर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ड्राई केमिकल पाउडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा चेतावनी बोर्ड जो एफओबी आब्लिक आरओबीएस पर प्रदर्शित होता है? तो कासन 25,000 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। डेड एंड ओएचई टर्मिनल पर डर डर सावधानी बोर्ड होता है? तो अनवायर्ड टर्न आउट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। टीएसएस तथा एसपी के बीच के सेक्शन को कहते हैं? तो सेक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। डाट डाट के लिए रबर के दस्ताने का उपयोग आवश्यक होता है? तो आइसोलेटर ऑपरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। 59 नंबर का करंट की इकाई होती है? तो एम्पियर होता है। ओम का यूनिट क्या? ओम किसका यूनिट है? तो रेजिस्टेंस का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वोल्ट मीटर का उपयोग डाट डाट के मापने में किया जाता है? तो ये किया जाता है वोल्टेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? पीटीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है, परमिट टू वर्क होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओएचई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओएचई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये 63 के ए सही है, ओवरहेड इक्विपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 25 केवी एसी ट्रैक्शन सप्लाई सिंगल फेज सप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 25 केवी एसी ट्रैक्शन सप्लाई या सिंगल फेज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। टीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रैक्शन सब स्टेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 66 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बिजली के झटके के व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए रूप में दिया जाना चाहिए? तो कृत्रिम श्वास दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 मीटर बराबर होता है 1000 मीटर। एमएम में पूछ रहा है 1 मीटर बराबर कितना एमएम होता है? तो ये होता है 1000 एमएम होता है। नेक्स्ट 68 नंबर 25 केवी बराबर कितना होता है? तो 25,000 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएचई वायर डायरेक्ट मटेरियल से बना होता है? तो ये बना होता है तांबा का। ऑप्शन नंबर बी सही है। पटाखों की कोडक लाइफ कितना होती है? कोडक लाइफ कितना? 5 ईयर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बीएलसी कंटेनर रैक के एक यूनिट में वैगनों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। 71 के 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड्स स्टॉक में कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय गार्ड द्वारा कितना बीपी प्रेशर गिराया जाता है? 1 केजी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 73 नंबर का छोर से छोर तक के रैक बीपीसी का रंग कैसा होता है? तो 73 का सी सही है, हरा होता है। कोचिंग ट्रेन के बीपीसी का रंग कौन सा होता है? तो ये होता है सफेद होता है। पुलिस पुरुष कर्मचारी को पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो 15 दिन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश कितने दिन के लिए दिया जाता है? 180 दिन के लिए जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 77 नंबर का क्वेश्चन सेवानिवृत्त पर पूर्ण वेतन अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा कितनी है? 300 है। 300 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जाता है? 5 जारी किया जाएगा। 79 नंबर का रेल सेवा आचरण नियम 1966 के कौन से नियम के अनुसार मादक पेय और पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए? तो नियम 22 में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 80 नंबर का क्वेश्चन है कर्मचारी को निलंबन के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग किया जाता है? SF5। ऑप्शन नंबर SF5 दिया जाता है।
सामग्री गाड़ी किस प्रकार की गाड़ी है? सामग्री गाड़ी, तो ये विभागीय गाड़ी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। शंटिंग के दौरान शंट सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो टी 806 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 83 नंबर का क्वेश्चन, सवारी गाड़ी में इंजन को लोड पर लेते समय कितने मीटर पहले इंजन को रोका जाएगा? 20 मीटर। 84 नंबर का क्वेश्चन, डिस्टेंस सिग्नल की न्यूनतम दिशा दूरी कितनी होती है? 400 मीटर। 85 नंबर का क्वेश्चन है, सवारी गाड़ी में क्रेन लगाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक। सवारी गाड़ी में क्रेन लगाने की अनुमति किसके? तो मुख्य संरक्षा अधिकारी द्वारा, चीफ सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा। ये कंफ्यूजन है, इसको देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का, गाड़ी और अवरोध के बीच का अंतर कितने से कम होने पर निवारी टक्कर माना जाता है? 400 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। 87 नंबर का क्वेश्चन, मालगाड़ी में पश वाहन डिब्बा इंजन से किस स्थान पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। 88 नंबर का क्वेश्चन, हाथ शंटिंग किस विभाग के पर्यवेक्षण में की जाती है? तो परिचालन विभाग के, ऑप्शन नंबर ए सही है। 89 नंबर का क्वेश्चन, ढलान वाले स्टेशन पर शंटिंग करते समय इंजन किस ओर किस ओर होना चाहिए? तो आगे की ओर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। 90 नंबर का क्वेश्चन, मालगाड़ी में अधिकतम कितने विस्फोटक वाहन लगाए जाते हैं? मालगाड़ी 5, ऑप्शन नंबर ए सही है। सवारी गाड़ी के मार्शलिंग के लिए किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सवारी गाड़ी के मार्शलिंग के नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वॉक्सवैगन का लोड स्टेबल करते समय दोनों ओर से कितने वाहनों के हैंडब्रेक बांधे जाएंगे? तो 6 बांधे जाएंगे। जब एक लाइन से दूसरी लाइन पर पूरी गाड़ी शंटिंग की जा रही हो तो गार्ड कहाँ यात्रा करेगा? तो ब्रेक यार्ड में करेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। यात्री गाड़ी के स्लीपर कोच में कौन सा ब्रेक नहीं होता है? हैंड ब्रेक नहीं होता है, नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा स्वनोदित वाहन नहीं है? तो ट्रॉली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 95 के डी सही है। शंटिंग लिमिट बोर्ड के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी गलत है। यातायात पीले बोर्ड पर काले रंग का क्रॉस बना होता है, गहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है। एमएसईएलएस में एक गहरी लाइन पर प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर पर होता है। ये सब सही है, तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। दोहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है। तो यहाँ एक चीज जान लीजिए, शंटिंग लिमिट बोर्ड ये एक गहरी लाइन पर है। बीएसएल भी लगाया जाता है, बीएसएल भी लगाया जाता है किसमें? दोहरी लाइन पर, इसलिए नहीं है। तो ये एसएलवी है। तो एसएलवी क्या है? ये गहरी लाइन के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का, सिग्नल ओवरलैप में शंटिंग की दुर्घटना होती है तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बॉक्स की शंटिंग 5 बॉक्स की शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है? 2 kmph होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी विशेष स्टेशन का शंटिंग प्रतिबंध किस रूल में लिखा होता है? एसडब्ल्यू। किसी विशेष स्टेशन का शंटिंग तो एसडब्ल्यूआर में होता है, ऑप्शन नंबर सी। मध्य रेल पर किस प्रकार की शंटिंग प्रचलित है? पुश और पुल शंटिंग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 101 नंबर, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारा था?
तो 14 सितंबर 1949 को ऑप्शन नंबर डी है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये बना था 10 मई 1963 को बना था। राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ था? 103 का ये सही है, 1967 में हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 7 जून 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो वी खेर जी थे। वी खेर जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल टोटल 30 होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की हैं? तो 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। इनमें से यदि कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि मेरे जरूरी नहीं है कि मैं सभी क्वेश्चन सही बताया हूँ। और यदि कोई क्वेश्चन गलत होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो सब लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।